तो आइए बात कर लेते हैं कि राज्यपाल का पद कैसे खाली होगा। ठीक है, राज्यपाल अपने पद से कैसे हट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होती है, यानी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या एक राज्य का राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि राज्यपाल क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है, और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली। अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल का पद कैसे खाली हो सकता है। देखिए, राज्यपाल का पद यूं ऐसे खाली नहीं होगा। देखिए, पहली चीज ये बात करते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अगर राज्यपाल का पद 5 वर्ष का होता है तो यानी कि कहा जा सकता है कि 5 वर्ष बाद राज्यपाल अपने पद को छोड़कर हट सकते हैं। क्लियर? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि राज्यपाल महोदय चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे दे दे? राष्ट्रपति महोदय को। किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय। यदि राज्यपाल महोदय चाहें तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर राज्यपाल महोदय चाहते हैं कि मुझे 5 वर्ष पहले ही जाना है, मुझे अब नहीं काम करना है, ठीक है, मान लीजिए जब उनकी नियुक्ति की गई तो 2 साल बाद उनका मन करता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे काम नहीं करना है, या मुझे कोई काम है, या जैसे भी उनका मन करता है, तो यदि वे त्यागपत्र देना चाहें तो किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय को। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। फिर नेक्स्ट बात कही जाती है कि राज्यपाल की यदि अचानक मृत्यु हो जाती है, यदि राज्यपाल का अचानक मृत्यु हो जाती है, यानी कि राज्यपाल की यदि मृत्यु हो जाती है, तब भी राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा। तो राज्यपाल का पद किन किन कंडीशन में खाली हो सकता है? पहली कंडीशन कहती है मित्रों कि यदि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या उनका पद खाली हो जाएगा, या उन्होंने अपना त्यागपत्र किसे दे दिया है? राष्ट्रपति महोदय को दे दिया है, तब भी उनका पद खाली हो सकता है। और तीसरी कंडीशन कहती है कि यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तब भी राज्यपाल का पद खाली हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल के पास शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं और उनका कार्य क्या क्या है, यानी कि उनके पास पावर क्या है और उनका वर्क क्या है। ठीक है, तो राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई हैं, जिस तरह राष्ट्रपति को तमाम शक्तियां दी गई हैं, उसी तरह राज्यपाल को भी तमाम प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, जिसमें देखा जाता है कि राज्यपाल को शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं। पहली है आपकी कार्यकारी शक्तियां। देखिए, राज्यपाल को दी गई है पहली शक्तियां कौन सी दी गई है? कार्यकारी शक्तियां। फिर दूसरी शक्तियां कौन सी दी गई हैं? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों से तात्पर्य हो जाता है कानूनी शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी शक्तियों की बात करें, वित्तीय शक्तियां, यानी फाइनेंशियल पावर दी गई है राज्यपाल को। और चौथी शक्तियां दी गई हैं न्यायिक, यानी जुडिशियल पावर दी गई है किसे? राज्यपाल को। तो राज्यपाल को 4 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं: कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। अब आइए बात करते हैं कि कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति ये होती है, राज्यपाल के पास ये शक्ति है या वर्क है कि राज्यपाल क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या कहती है? तो दूसरी कंडीशन कहती है कि राज्यपाल क्या करता है? राज्य निर्वाचन के जो आयुक्त होते हैं
राज्य निर्वाचन के आयुक्त जो होते हैं उनके भी नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, नहीं लिख लीजिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त के, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त को कहा जाता है कमिश्नर। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक, दूसरी कंडीशन कहती है कि राज्यपाल क्या करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की, यानी जो उसमें का कमिश्नर होता है, उसकी भी नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल करता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब समझ रहे हो नहीं? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग से तात्पर्य होता है जैसे जो पीसीएस होता है, जैसे आपने देखा है आईएएस को क्या कहा जाता है? यूपीएससी एग्जाम करवाती है। ठीक है, जिस तरह केंद्र सरकार में क्या होता है कि संघ लोक सेवा आयोग होता है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं और उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी तरह राज्यों में क्या होता है? राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे पीसीएस, जो पीसीएस होता है। ठीक है, राज्यों में जो पीसीएस होते हैं, जो पीसीएस होता है, पीसीएस आयोग होता है, उसके भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो वहां पर राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर राज्यपाल करता है। वहां पर राष्ट्रपति करता है, वहां पर यहाँ पर राज्यपाल करता है। क्लियर? क्लियर? तो आइए एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए। ठीक है, तो पहले चीजें मैंने आपको बताया कि राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक, फिर तीसरी कंडीशन कहती है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त से तात्पर्य हो जाता है जैसे आप देखते हो कि केंद्र सरकार में क्या है कि केंद्र निर्वाचन आयोग उसे कहेंगे, वैसे तो निर्वाचन आयोग उसे कहा जाता है लेकिन केंद्र कहेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे केंद्र सरकार में क्या होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसके जो मुख्य होंगे, मुख्य को क्या कहेंगे? कमिश्नर कहेंगे। उसके जो मुख्य कहेंगे उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? आयुक्त कहा जाता है। उनके आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र सरकार का होता है, जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो मुख्य आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? दो चीजें मैंने आपको बताया। देखिए, एक आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, और दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसके जो मुख्य होंगे, इसके जो हेड होंगे, ठीक है, इसके जो हेड होगा, इसके जो हेड होगा, ठीक है, इसके जो हेड होंगे उनको मुख्य, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके जो मुख्य हेड होंगे जिसे कहा जाता है आयुक्त, ठीक है, यहाँ भी आयुक्त कहा जाता है, यहाँ भी आयुक्त कहा जाता है, और वहाँ राज्यों में भी उसे, जो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? आयुक्त कहा जाता है। तो उसकी नियुक्ति यहाँ लेकिन राज्यपाल करेगा। यहाँ कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वहां कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यहाँ कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर? फिर तीसरी चीजें मैंने आपको बताया, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता की बात करें या महाधिवक्ता की बात करें, जो एडवोकेट जनरल की बात करते हैं,
तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बाकी मैं आपको राज्य महाधिवक्ता के बारे में पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो वहां पर इसकी कंडीशन के बारे में और भी चीजें मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना सा याद रखिए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल के पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, कानूनी शक्तियां कौन कौन सी हैं राज्यपाल के पास। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। राज्यपाल के पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? विधायी शक्तियों के बारे में देखिए, ज्यादा चीजें मैं यहाँ नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखाऊंगा कि उतनी सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं। तो विधायी शक्तियों में मेन चीजें ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो विधायी शक्तियां की बात करें, विधायी शक्तियों की बात करें, तो विधायी शक्तियां क्या है राज्यपाल के पास, कि राज्यपाल क्या करता है कि कानूनी शक्तियां, लेजिस्लेटिव। ठीक है, यहां पर आइए बात करते हैं। विधायी शक्तियों की बात करें, तो विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नियुक्त करता है, एक सदस्य को मनोनीत करता है। वैसे मनोनीत शब्द यूज किया जाता है, तो मनोनीत करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो उसी तरह विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय से, एक आंग्ल भारतीय शब्द देखिए, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से, ऐसे लिख सकते हो, आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल करता है। एक सदस्य को मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। विधान परिषद की बात करें, देखिए यहाँ पर विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय से, आंग्ल समुदाय भी लिख लिए हो तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करता है, कहां पर? विधानसभा में। ठीक, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि विधान परिषद में, नेक्स्ट बात करते हैं कि विधान परिषद की बात करें, तो विधान परिषद में क्या करता है? कुल सदस्यों के छठे भाग को, ठीक है, कुल सदस्यों के छठे भाग को मतलब तात्पर्य हो जाता है 1/6। ठीक है, कुल सदस्यों के छठे भाग को क्या करता है? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, कुल जो विधान परिषद में क्या होता है? कुल छठे भाग, कुल सदस्यों के छठे भाग का, जितने भी सदस्य होंगे विधान परिषद में, जितने भी सदस्य होंगे उनके छठे भाग का, यानी कि 1/6 भाग का राज्यपाल क्या करता है? डायरेक्ट मनोनीत करता है। किसमें मनोनीत करता है? जैसे साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य विज्ञान कला, ठीक है, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन में। ठीक है, पांचवी की बात करते हैं, 3, 4, 5वां सहकारिता आंदोलन में, साहित्य विज्ञान, देखिए साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन में। देखिए ऐसे नियुक्त क्यों करता है? क्योंकि इनमें से क्या होता है कि राज्यपाल जो बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कोई व्यक्ति कार्य किया हो, और कला के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा कार्य किया हो, समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा कार्य किया हो, और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में बहुत अच्छा अगर कोई व्यक्ति काम किया है, तो उनमें से क्या करता है? उन व्यक्तियों को डायरेक्ट ही राज्यपाल क्या करता है? विधान परिषद में मनोनीत कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट ही क्या करता है? राज्यपाल मनोनीत मतलब होता है डायरेक्ट ही नियुक्त कर देता है।
ठीक है, वो निर्वाचन के थ्रू नहीं जाते। जैसे और भी सदस्य जो होते हैं वे निर्वाचन की प्रक्रिया से जाते हैं, लेकिन ये सदस्य जो होते हैं, जैसे आंग्ल भारतीय समुदाय से विधानसभा में एक सदस्य को राज्यपाल भेजता है, एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है, वैसे ही विधान परिषद में क्या करता है, कुल सदस्यों के छठे भाग को या 1/6 भाग को क्या करता है, जो इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे कार्य किए हो उन लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट मनोनीत करता है। ठीक है, डायरेक्ट मनोनीत का मतलब ये हो जाता है उनको किसी भी प्रकार के कोई चुनाव नहीं लड़ना होता है, बाकी सदस्यों को चुनाव लड़कर आते हैं और बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके आते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल के बारे में वित्तीय शक्तियां क्या है। वित्तीय शक्तियों की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां की बात करते हैं या शक्तियों की बात करते हैं। राज्यपाल के पास अगर वित्तीय शक्तियों की बात करें, हाँ फाइनेंशियल पावर। देखिए राज्यपाल के पास यदि वित्तीय शक्तियों की बात करें, वित्तीय शक्तियों की बात करें तो जब देखिए विधानसभा या विधान परिषद में क्या होता है, विधानसभा या विधान परिषद में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है कि अगर धन विधेयक लाया जाता है, देखिए विधानसभा में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में अगर धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लाया जाता है। उसी तरह राज्य में अगर विधानसभा में धन विधेयक लाना है तो राज्यपाल के पूर्व सहमति यानी पहले उनसे सहमति ले ली जाती है। तो धन विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक में, ठीक है, अगर धन विधेयक ऐसे रहने दीजिए, समझ लीजिए बस, इसको मत लिखिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक यदि लाया जाता है विधानसभा में तो राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन में देख रहे हैं अगर उन्हें लिखना है तो वे लिख सकते हैं कि धन विधेयक को राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यायिक शक्तियों के बारे में, आइए बात करते हैं। ठीक है, न्यायिक शक्तियों की बात कर लेते हैं। देखिए न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियों की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। न्यायिक शक्तियों की बात करें या न्यायिक शक्तियों की बात की जाए तो राज्यपाल के पास भी यह शक्तियां दी गई हैं कि राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति के दंड को क्या कर सकता है, अगर किसी न्यायालय के द्वारा, मान लीजिए हाई कोर्ट के द्वारा उसे क्या दिया गया हो, उसे दंड दे दिया गया हो, तो उसे उसकी सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है, और उसकी सजा को माफ कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, रोक सकता है, परिहार कर सकता है, जितने राष्ट्रपति कर सकते हैं वे सारे काम राज्यपाल कर सकता है। लेकिन 2 काम राज्यपाल नहीं कर सकता है, वही आप जान लीजिए बस। ठीक है, वही आप समझ लीजिए। देखिए अगर किसी व्यक्ति को, अगर कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है, मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है तो राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल क्या नहीं कर सकता है, राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है तो राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती है कि राज्यपाल उसकी मृत्यु दंड को बिल्कुल सजा से मुक्त कर दे, जैसे राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड की अगर सजा दे दी गई है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसके सजा को पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा दिया है। ठीक है, और एक काम राज्यपाल के पास नहीं है, अगर राज्यपाल के पास एक केस और भी आता है कोर्ट मामलों में, सैन्य मामलों में या सैन्य अदालत, कोर्ट मार्शल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत। ठीक है, सैन्य अदालत। देखिए यहां पर कहा जा रहा है अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल हो गया, कोर्ट मार्शल मतलब समझ रहे हो नहीं, जैसे आर्मी वगैरह में क्या होता है, ठीक है, वहां कोर्ट मार्शल हो जाता है, ठीक है, उसे सैन्य अदालत यानी सैनिकों की अदालत कहा जाता है। ठीक है, अगर उसे किसी व्यक्ति को सजा दी गई है कोर्ट मार्शल के थ्रू, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसे माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है क्योंकि राज्यपाल के इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं दी गई है। राज्यपाल को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोर्ट मार्शल के संदर्भ में उसे पावर दी गई है। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल के संदर्भ में उसे पावर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के सजा प्राप्त व्यक्ति को क्या कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बताया। एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह राष्ट्रपति को दिया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत, देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति की बात करें, अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करें तो जिस तरह राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत, उसी तरह राज्यपाल को दे दी गई है अनुच्छेद 213 के तहत। देखिए राज्यपाल को दिया गया है, देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति से तात्पर्य क्या होता है कि जब देखिए एक कब जारी किया जाता है, मान लीजिए कि जब दोनों सदन ना चल रहे हो, मान लीजिए विधानसभा और विधान परिषद ना चल रही हो, तो कोई ऐसे कानून का निर्माण करना है कि हमें इमीडिएट उस कानून को लागू करना है, तो फिर क्या किया जाता है कि अभी तो संसद चल नहीं रहा है, अभी विधानसभा और विधान परिषद यानी कि राज्य की विधायिका तो चल नहीं रही है, और जिसके कारण कानून बनेगा नहीं, तो क्या करती है सरकार, जैसे कि मुख्यमंत्री वाली जो सरकार होती है, वो केंद्र सरकार वो राज्यपाल से कहती है कि मुझे इस तरह से कानून लाना है, तो उस कानून को क्या करती है राज्यपाल के पास समक्ष पेश करती है और राज्यपाल उसे सिग्नेचर कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है राज्यपाल के द्वारा लाया गया अध्यादेश। ठीक है, उसे वैसे तो लाया जाता है सरकारों के द्वारा लाया जाता है, लेकिन राज्यपाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि राज्यपाल पे उस पर पहले सिग्नेचर हो जाता है। ठीक है, तो पहले सिग्नेचर हो जाती है, तो इसलिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास होती है। जिस तरह राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत होती है, उसी तरह राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत होती है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो मैंने आज आपको पढ़ाया राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल को और राष्ट्रपति को लेकर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको राष्ट्रपति इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया, उपराष्ट्रपति को इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया, उसी तरह मैंने आपको राज्यपाल को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया। अब मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि कोई भी चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी तो वो चीज़ें आपसे छूटेगा नहीं, आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर आएंगे। ठीक है, बस बशर्ते क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको अपनी नोट्स को रिवीजन करना पड़ेगा, और दूसरी बार अगर चाहें तो वीडियो देख लीजिए। एक बार अगर आप वीडियो देखकर चले जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि प्रधानमंत्री कौन होता है और मुख्यमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।